हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का ETF, यानी कि जिसे हम निफ्टी 20 कहते हैं, वो किस तरीके से बाय कर रहा है। निफ्टी आप बाय कर सकते हैं 3 तरीके से। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। एक होता है फ्यूचर्स में बाय करना, एक होता है ऑप्शंस में बाय करना, और तीसरा होता है उसका ETF बाय करना। तो ETF में मैंने बताया था निफ्टी 20 के बारे में, लेकिन आज थोड़ा डिटेल जानकारी दूंगा निफ्टी 20 क्या होते हैं और डिफरेंट प्रकार के जो निफ्टी के ETF है वो आपको कौन से देखने चाहिए और किस तरीके से बाय करने चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो आप ETF इस सेक्शन में जा सकते हो, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च ऑप्शन में निफ्टी ETF सर्च कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे करते हैं निफ्टी ETF। अब निफ्टी ETF जैसे हम सर्च करते हैं तो डिफरेंट ETF जो है निफ्टी के ओपन हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 क्या है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। निफ्टी 20 का मतलब होता है निफ्टी 20 जो है वो अभी 210 रुपये ट्रेड कर रहा है। ये क्या करेगा, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है इसी को रेप्लिकेट करेगा। यानी कि आपको 50 स्टॉक जो है निफ्टी 50 के वो बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज के ऊपर ETF यानी कि निफ्टी 20 इसका बाय कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का ये फुल फॉर्म होता है। यानी कि ऐसे फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, वो आप स्टॉक की तरह बाय कर सकते हैं। वो चाहे एक स्टॉक बाय करो, चाहे 10 करो, चाहे 10,000 करो। वो चाहे एक दिन के लिए होल्ड करो, चाहे उसका इंट्राडे करो, चाहे 1 साल के लिए होल्ड करो, चाहे 10 साल के लिए होल्ड करो। तो ये निफ्टी 20 जो है, अगर आपको निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर निफ्टी का कोई भी ETF बाय कर सकते हो। तो ये निफ्टी 20 हो गया। निफ्टी 20 210 रुपये प्राइस चल रही है। निफ्टी का प्राइस चल रहा है 19,000 रुपये। यानी कि 19,000 रुपये का निफ्टी आपको बाय करना है तो आपको ट्रेड करना पड़ता है, या तो फ्यूचर में या तो ऑप्शंस में। लेकिन अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, 50 स्टॉक निफ्टी के हैं, तो आप निफ्टी के 50 स्टॉक बाय करने के लिए आपके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, उतना फंड आपका नहीं है। तो आप क्या करते हो, सिंपली निफ्टी 20 के ऊपर आ जाते हो। 210 रुपये का एक स्टॉक है, मुझे इसमें 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 10 स्टॉक आपने बाय कर लिए, किस्सा खत्म। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में के जो बराबर हो जाएगी। अब कैसे बराबर हो जाएगी, निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म करेगा, मान लीजिएगा निफ्टी 19,000 चल रहा है, निफ्टी अगर बढ़ेगा तो निफ्टी 20 भी बढ़ेगा, निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी 20 भी गिरेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेप्लिकेट करता है निफ्टी के परफॉर्मेंस को। तो आपको इसके स्टॉक को देखने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी के फ्यूचर के स्टॉक को, निफ्टी के स्पॉट प्राइस के स्टॉक को देखोगे और इसका एनालिसिस करोगे तो भी आपके लिए सेम ही हो जाएगा। बाय करने के लिए सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है। SIP भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। स्टॉक SIP जिसे बोलते हैं वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और वन टाइम भी करते हैं। वन टाइम हम नॉर्मली जैसे स्टॉक बाय करते हैं वैसे नंबर ऑफ स्टॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लो 500 स्टॉक खरीदने हैं तो 500 स्टॉक के लिए आपको 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप 1,00,000 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हो और 500 क्वांटिटी आपकी बाय हो जाएगी। लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो और बाय ऑर्डर प्लेस करके लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी में इन्वेस्टेड रह सकते हो। अब ये हो गया निफ्टी 20 का तरीका। अब आपको कोई और निफ्टी 20 नहीं लेना है, निफ्टी का कोई और ETF लेना है। मान लीजिएगा कोटक निफ्टी आपको बाय करना है, तो कोटक निफ्टी का भी प्राइस 204 के आसपास ही चल रहा है, तो ये भी सेम ही करता है। लेकिन ये कोटक बैंक की तरफ से, मतलब कोटक कंपनी की तरफ से निफ्टी का ETF आता है। यानी कि कोटक निफ्टी का आपने इंडेक्स फंड देखा होगा, वो म्यूचुअल फंड में जाके बाय करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे कर सकते हो। सेम ICICI का है, निफ्टी 100 का भी ETF आता है, निफ्टी 20 100 भी आता है, और यहाँ पे और भी है, निपॉन वालों का भी आता है, ICICI वालों का भी आता है, क्वांट निफ्टी भी आता है, क्वांटम निफ्टी भी आता है, जो निफ्टी 50 का ही ETF है, जो निफ्टी 50 की तरीके से ही बाय होता है। अब उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है, 2,000 के आसपास है, क्योंकि ये किसी क्वांटम जो है म्यूचुअल फंड है उसी के हिसाब से आता है, तो उनकी प्राइस थोड़ी सी अलग हो जाती है। ICICI निफ्टी की बात करेंगे तो वो भी 210 के आसपास चल रहा है। तो इस तरीके से आप निफ्टी 20 हो गया या फिर निफ्टी के ETF हो गए, वो एंजल वन में बहुत आराम से बाय कर सकते हैं। उसे स्टॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिक्विडिटी के बारे में सोचना, मोमेंटम के बारे में सोचना, बहुत कम मोमेंटम होता है, तो इंट्राडे में उतनी बड़ी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी जैसी आपको दूसरे स्टॉक में मिल सकती है।
उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से आप यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो। कितनी भी क्वांटिटी बाय करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लिक्विडिटी का। तो इस तरीके से आप एंजल वन में निफ्टी 20 बाय कर सकते हो, निफ्टी के अदर ETF भी बाय कर सकते हो। तो ETF की अगर हम बात करें तो ETF में आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट ETF, जैसे निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड 20 हो गया, तो वो भी सारी चीज़ें आप एंजल वन की मदद से बाय कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने के, बाय करने के, और यहाँ पे आप सेलिंग भी काफ़ी इजीली कर सकते हो अगर आपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है तो। लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोमेंटम थोड़ा सा कम रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है। तो ये है तरीका निफ्टी 20 को बाय करने का एंजल वन एप्लीकेशन में। आई होप आपको पूरी प्रोसीजर अच्छी से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।